हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ 20वां अध्याय। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो तिल ले लिए हाथ में, आप भाई भी ले सकते हो, लोटे में डाल लेंगे तिल और कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी, तुलसी माँ के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए। और श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ तक की कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, महर्षि, कार्तिक मास में दीपदान एवं मंदिर में झाड़ू लगाने का कार्य आदि का क्या महत्व है? ऐसे कार्य करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा फल मिलता है? यह प्रश्न नारद जी बोले, हे राजन, एक बार परम पिता ब्रह्मा जी से मैंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने जो कुछ बताया वही सब मैं तुमसे बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा अत्यंत गोपनीय है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रभु भक्त था। भगवान के मंदिर में स्वयं जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। एक दिन वितिहोत्र नामक राजपुरोहित ने उन्हें यह सब करते देखा तो आश्चर्य से भर गया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो और भी बहुत से मार्ग है, परंतु आप स्वयं मंदिर में मार्जन यानी झाड़ू और दीप जलाने को इतना महत्व क्यों देते हो? तब राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, इस संबंध में मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक अत्यंत विस्मयकारी घटना सुनाता हूँ। भगवत कृपा से वह घटना इस जन्म में भी मुझे याद है। हे राजपुरोहित जी, सतयुग में स्वरोचित मनु काल में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही विद्वान था, तब भी खोटे कर्मों में लिप्त रहता था। उसके दुष्कर्मों के कारण ही उसे बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर आ पहुंचा। इसे संजोग ही कहे कि नर्मदा नदी के तट पर जाते ही उसने प्राण त्याग दिए। हे पुरोहित जी, उसकी स्त्री का व्यवहार और आचरण भी अच्छा न था, जिसके कारण उसके घर त्यागते ही परिजनों ने उसकी पत्नी को भी घर से निकाल दिया। उससे वह गर्भवती थी। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम दंडकेतु था। माता पिता के दुष्ट स्वभाव के कारण वह बालक भी दुष्ट प्रवृत्ति का ही निकला। उसके कर्म भी अपने पिता और माता से विपरीत न थे। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई और वह बालक खोटे कर्म करता इधर उधर भटकने लगा। इस कारण वह पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को छल से किसी पराई नारी से भोग करने की इच्छा से वह एक देवालय में जा छिपा, जो सूना पड़ा था। उसने अपने वस्त्रों से देवालय की भूमि साफ की और वहाँ एक दीपक जला दिया। हे पुरोहित जी, उस दीपक को जलता देख गाँव वाले विस्मित हो कि सूने मंदिर में दीपक किसने जलाया। वहाँ आ धमके और उस युवक को उन्होंने उसे चोर डाकू समझकर लाठियों से पीट कर मार डाला। प्राण निकलने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहाँ आए और उसे दिव्य रथ पर बिठाकर वैकुंठ को ले गए। हे महाराज, आप अचरज करेंगे कि ऐसा दुष्कर्मी और पापी पुरुष के कारण से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो सुनिए। जब उसने मंदिर की सफाई और दीपदान किया, वह कार्तिक का महीना था, जिसमें एक बार ऐसा कर्म करके वह वैकुंठ का अधिकारी बना। हे महाराज, जब कार्तिक माह में एक दिन में एक बार ऐसा करने पर ऐसा सफल मिला, तो पूरे माह ऐसा करने वाला कितने पुण्य का भागी होगा। इसका वर्णन तो हजारों मुख वाले शेषनाग और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। अपने उस पुण्य कार्य के फलस्वरूप उसने कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोगा और उसके बाद चंद्रवंश में जयध्वज बनकर जन्मा और पृथ्वी पर भी राजभोग भोग रहा है। हे पुरोहित जी, इसी कारण कार्तिक माह में मैं मंदिर का मार्जन और दीपदान भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त करता हूँ। हे राजा पृथु, नारद जी बोले, यह तो था स्वयं दीपदान करने का फल। आप दूसरे के दीप जलाने के महत्व सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि का एक पुत्र था, जिसका नाम सुदर्शन था। अपने नाम की भांति सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। राजा भद्रबुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार सुदर्शन शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते घूमते अचानक उसकी दृष्टि एक नदी के उस पार पड़ी, जहाँ उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसने अपने साथियों को वहीं छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर दूसरी तट पर जा पहुंचा। हे राजन, वह कन्या अत्यंत रूपवती थी।
राजकुमार सुदर्शन उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलशाली और सुंदर युवक को देखकर लजा गई। तब राजकुमार सुदर्शन ने बड़ी ही नम्रता एवं शालीनता से उसका परिचय पूछा। तब कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री मदनालसा है और अपनी सखी क्रीड़ा के लिए वहाँ आई है। तत्पश्चात स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व को विवाह कर लिया। कुछ समय तक वे नर्मदा के तट पर विहार करते रहे, फिर अपने घर पर आकर माता पिता का आशीर्वाद आनंदपूर्वक रहने लगे। हे राजन, कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य की बागडोर सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन कुशलतापूर्वक राजकाज करने लगा। रानी मदनालसा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसे देख राजा सुदर्शन भी अब भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में रानी मदनालसा की प्रेरणा से राजा सुदर्शन ने भगवान का एक स्वर्ण मंदिर भी बनवाया। वे दोनों उस मंदिर में भगवान का पूजन एवं कार्तिक मास से दीपदान आदि किया करते थे। एक दिन मदनालसा मंदिर में दीप प्रज्वलित कर रही थी कि राजा ने उसे बुलवा भेजा। रानी ने पहले दीपक जलाया, फिर राजा के पास पहुंची। इस कारण उसे देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन अप्रसन्न हो गया और बोला, तुम तो कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतना समय लगाकर तुमने मेरी आज्ञा का ना मानकर मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई दूसरा कारण था तो बताओ। तब सती साध्वी मदनालसा ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, हे महाराज, मैं आपको दीपदान का महत्व बताती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यह घटना मेरे पिछले जन्म की है, जो ईश्वर की कृपा से जन्म मुझे याद है। हे स्वामी, पिछले जन्म में एक चुईया थी और गोदावरी नदी के तट पर एक मंदिर में रहती थी। एक दिन कार्तिक मास में किसी ने मंदिर में भगवान के निमित्त एक दीपक जलाया। इसकी बत्ती छोटी थी, इस कारण वह दीपक बुझने को हो रहा था। मैंने घी खाने के लोभ में उस बत्ती को मुंह से पकड़ उठा दिया। ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, मगर मेरा मुंह झुलस गया। मुंह जलने की पीड़ा से मैं झटपटाने लगी और उसी झटपटाहट में मेरी मृत्यु हो गई। चूंकि रात के समय भगवान के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय मेरी मृत्यु हुई थी, इस कारण भगवान विष्णु के दूत मुझे बैकुंठ ले गए। उसके बाद मेरा जन्म मदनालसा के रूप में हुआ। हे स्वामी, यह रूप राशि आप जैसा योग्य पति मुझे दिए दीपक की लौ ऊंचा करने मात्र के फलस्वरूप मिला है। जब इतना सा करने का इतना फल मिलता है, तो जरा विचार करिए कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान को दीपक दान करे और उसका क्या फल होगा, उसकी महिमा का क्या कहना है। राजा पृथु, मदनालसा के मुख से यह बात सुनकर राजा सुदर्शन का क्रोध शांत हो गया। तत्पश्चात आजीवन उसने कार्तिक माह के व्रत किए एवं दीपदान किए और अंत में बैकुंठ को गया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन्ना नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो प्रभु, जय हो। तब आरती कर लेंगे, फिर माला कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बोलते सरानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बोलते सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा माँ नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी चालिक, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी चालिक। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की हो 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। और तुलसी माता हे सुखदाता, तुम पारी जो जगह हम तेरी दिलाती है। भक्ति में तुलसी माँ के आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहे, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, यही मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ। बोलो राधा रानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान जय, बलवा के बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। होता है दीपदान का महत्व कि कितना बहुत है, बहुत बड़ा महत्व है दीपदान का। तो चाहे आप घर पे भी करें, मंदिर में करें, कहीं बाहर करें, कार्तिक माह में, तो उसका हजारों गुना फल मिलता है। तो ज़रूर से आप दीपदान करें। राधे राधे।